चलो करें स्टार्ट। ओके, ब्रेविटी, ब्रेविटी मीन्स बहादुरी इन लिटरेचर, है ना। तो ये जो बहादुरी का लिटरेचर में क्या यूज है, कहाँ कहाँ हुई है, वो अपन समझ लें थोड़ा सा। ब्रेविटी इन लिटरेचर इन द यूज ऑफ कंसाइज और शॉर्ट एक्सप्रेशन। कंसाइज मतलब किसी भी चीज को कंप्रेस्ड करने में, शॉर्ट एक्सप्रेशन इन राइटिंग और स्पीच, ऐसे समझो। ब्रेविटी मतलब बहादुरी होता है वैसे लिटरेचर में, लेकिन इसका यूज क्या है, किसी भी चीज को शॉर्ट में करना या उसको अ, एकदम कंप्रेस्ड वे में शो करना। सीधी बात ये है, ये हमसे फिर से बात मालूम किस चीज की कर रहा है, फ्रांसिस बेकन की। हाँ, अरे उनने सारे वर्क को, बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दो दो लाइन में समा दिया, समझी नहीं। बड़ी बड़ी बातों को क्या किया उनने, दो दो लाइन में समा दिया। बात क्लियर। पहली बात। अगली बात समझो, जो माइकल या मिशेल दे मोंटेग, उनने भी यही किया। अच्छा, मोंटेग क्यों फेमस है, द फादर ऑफ ऐसे, हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया है, द फादर ऑफ ऐसे विच इज मोंटेन, है ना, मिशेल दी मोंटेन, कुछ लोग उसको माइकल दी मोंटेन भी पढ़ते हैं। पहली बात। अगली बात, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, फ्रांसिस बेकन। प्रिंस ऑफ ऐसे, विलियम ब्लेक। ये सारी चार चीजें बताई थी, चौथी हमें या खुद से याद नहीं आ रही। याद कर लो, वीडियो में मिलेगी, उसमें साल भर पुरानी वीडियो में मिल जाएगी। सोचो साल भर से हमने, हाँ सोचो साल भर से हमने कुछ देखा नहीं है, फिर भी हम तुम्हें बता रहे हैं। मेमोरी ऐसी रखो, ऐसी मेमोरी होनी चाहिए। मतलब एक बार अगर हमने जो चीज पकड़ी तो उसकी पूरी डिटेल भड़बड़ा के हमारे सामने आनी चाहिए। सेम आंसर राइटिंग में दिमाग होना चाहिए, ठीक। तो ब्रेविटी इन द सेंस, चीजों को कंसाइज वे में या शॉर्ट वे में राइटिंग या बोलना, ब्रेविटी। इट्स ऑफन considered a stylistic virtue as long as it doesn't sacrifice clarity। ये यूज तो होता है चीजों को छोटा करने में, लेकिन अपनी क्लैरिटी के साथ सेक्रीफाई नहीं करता। क्लैरिटी मतलब जो बात कहना चाह रहा ना, वो बात से भटकेगा नहीं। बार बार हम हिंदी का वही एग्जाम्पल लेते हैं कि रही मन पानी ना किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक। ये जो लाइन है, अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन बात वहीं पहुंचती है ले दे के, ठीक। Here are some examples of brevity in literature। अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो हम यहाँ देख लें, है ना। नाउ फर्स्ट इज रॉबर्ट सदे, लो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट साउदे। ये जो इतना दिख रहा है इसको हम दे पढ़ते हैं, ये हो गए एस ओ यू, साउ दे, साउदे। लोग सदे भी पढ़ते हैं, रॉबर्ट सदे। इफ यू वुड बी पंजेंट, बी ब्रीफ, for it is with word as sunbeam, the more they are condensed, the deeper they burn। अब इसमें बड़ी सी बात बोली, समझे में नहीं आई, थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब, ठीक है। चलो कुछ के मीनिंग वगैरह अपन जरा सा क्या करें। ओके लिसन वंस अगेन, इफ यू वुड बी पंजेंट, है ना, यदि आप कटु बोलोगे, बी ब्रीफ बहुत संक्षेप में बोलते हो, फॉर इट इज विथ वर्ड्स अपने शब्दों से, एज विथ सनबीम अगर आप लोग अपने शब्दों से कटु बोलते हो और शॉर्ट में बोलते हो, विथ सनबीम जैसे सन के लाइट की जैसे, द मोर जैसे सन का लाइट क्या होता है, द मोर दे आर कंडेंस्ड, जो सन की जो बीम्स होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, दे आर कंडेंस्ड वो बहुत ज्यादा संघनित होती हैं, दे डीपर दे बर्न, और मतलब इतनी वो होती है गहराई में, इनमें ये होता है, इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी चीज को जला सकती हैं। तो अब इसका अर्थ समझो, जैसे सन के लाइट में हमें नॉर्मली तो वो लगती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन
वो किसी भी चीज में आग लगा सकती है। आपने देखा है ना, सूर्य की लाइट से आग लगते, लेंस से अपन ऐसे करके नहीं जला दे। या गर्मी में तुम वहीं खड़े हो जाओ, समझ में आ जाए, बुखार ना आ जाए 5 मिनट में, चक्कर खाते ही अपन प्रार्थना में देखा था। ठीक ठीक है, ओके। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति कटु शब्द बोलता है या कम शब्दों में बोलता है, तो वो भी किसी को मतलब नष्ट कर सकता है, सिर्फ अपने शब्दों से कर सकता है ना। ये चीज आपको सीखनी है तो श्री कृष्ण से सीखो। पूरे महाभारत में उस बंदे ने अस्त्र भी नहीं उठाया, पूरे 100 के 100 कौरवों को मार दिया। मतलब शतरंज फेल है बंदे के सामने। बस सोचो, बिना हथियार उठाए क्या क्या बोला होगा, है ना। काहे कि यहाँ पे जो कौरव थे ना, सॉरी पांडव जो थे, वो देखो, एक अच्छा आदमी जो हमेशा होता है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से टूटता है, अपनी अच्छाई की वजह से। वो अच्छे थे, वो क्या करते, कौरवों में अपने रिश्तेदारों को देखते, कैसे अपने रिश्तेदारों को गोली मार देते, तीर कमान नहीं मारते ना, इसका फायदा धूर्त कौरव उठाते और वो उनको मार देते। खेल खत्म, हार गए। कृष्ण ने कहा कि कोई मत देख, किसी को मत देख, सामने कौन है, तूने देखा ये फायदा उठा लेंगे। बस समझ गए ना। ये छोटा सा एग्जाम्पल, एक हमारा रियल एग्जाम्पल। हमने भी सोचा कि यार, हम लोग जैसे हमने बताया ना, हम एक सब्जेक्ट को 4 टीचर पढ़ाते हैं, हमने जरा सा अपनापन दिखा दिया, उस टीचर के कुछ काम हमने कर दिए, हमने उपकार समझ के किए, उस टीचर की गलतियां निकल आई। उस टीचर ने मतलब क्या किया कि जब उसका वो पेपर सेट कर रही थी, हमारे क्वेश्चन में उसके क्वेश्चन ठूस दिए क्वेश्चन पेपर में। और अगर क्वेश्चन पेपर गलत होता है तो डांट पड़ती है। पहली बार हमें सुनने मिला, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने कहा सर ये क्या कर दिया। सिर्फ क्या करने से काम नहीं चलता, पेमेंट का। जितनी गलतियां गिनी जाएंगी, गलतियां गिन के पर गलती 100 रुपए, गलतियां काउंट होंगी। रूल रूल होता है भाई। नहीं तो ऐसे में तो आप खूब गलतियां करोगे। वो तो गई, हमें ले डूबी, सड़क मिल गई कुरुक्षेत्र वाली, कि भाई प्रभु मैडम आप अपना करिए, हम बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। है नहीं, ये बात। तो यही बात है कि कटु बात है, ब्रेविटी यही कहलाती है, बातों को शॉर्ट करना, ताकत से पेश कर देना, कंप्रेस्ड करके। याद रखना, ब्रेविटी का मतलब देखो अपनी रियल मीनिंग से कितना डिफरेंट है लिटरेचर में। ठीक है ना। अब आ जाओ ब्रेविटी का एक और मीनिंग, पोलोनियस इन हेलमेट या हेमलेट, सॉरी। देखो, सिंस ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विड, ये जो ब्रेविटी है ना, वो हमेशा से विट की मतलब चालाकी की सोल रही है, आत्मा रही है। एंड टीडियसनेस द लिम्स, मतलब और अंगों की टीडियसनेस, टीडियसनेस मतलब क्या था, हाँ, और सुनना, टीडियसनेस ऑफ द लिम्स एंड द आउटवर्ड फ्लोरिस्ड, हाँ, उकताहट। तो देखो, जो ब्रेविटी है वो चालाकी, उकताहट और मतलब किसी भी चीज का बाहर से समझना और बाहरी या फ्लोरिस्ड होने का, है ना, ये क्या रही है हमेशा से, सोल रही है। समझना, ये 3 चीजों की ये क्या रही है, ब्रेविटी, सोल। तो आई विल बी ब्रीफ, इसलिए मैं संक्षिप्त रहना चाहता हूँ। मैं क्या रहना चाहता हूँ, संक्षिप्त। अब सुनो कैसे, ये बात क्या कहना चाह रही कि ब्रेविटी जो है इन 4 चीजों की, चालाकीपन, उकताहट मतलब होता है बहुत तेज पनापन होना, यहाँ ये बुरे सेंस में यूज नहीं है, एंड फ्लोरिस्ड, और किसी भी चीज का फलना फूलना।
तो ये इन चीजों की आत्मा है, इसलिए मैं संक्षिप्त में रहना चाहता हूँ या संक्षिप्त प्रिय रहना चाह रहा हूँ। पोलोनियस ने बोली। अच्छा, ये क्यों बोलता है ऐसा पता है पोलोनियस? क्योंकि ये बेचारा इस दुख में जीता है कि ये राजा का वफादार था पहले, राजा के मरने पर उसके चाचा का, हेमलेट के चाचा का वफादार होता है ये। अच्छा, वफादार होता है क्या? ये मतलब ये कटप्पा था, समझ लो। हाँ, कटप्पा के कैरेक्टर को बाहुबली मूवी में फील कर लो, ये कैसा होता होगा पोलोनियस। कटप्पा कैरेक्टर कैसा था? अपने राज्य के लिए वफादार होगा, है ना? जो राजा किंग होगा, मैं, मैं उसके लिए वफादार रहूंगा, समझ गए ना? ये पोलोनियस। बस उसमें कटप्पा मरता नहीं है, इसमें कटप्पा की मौत हो जाती है, ये हेमलेट तलवार मार देता है। हेमलेट के पापा का नाम भी इस प्ले में हेमलेट ही होता है। उसमें किंग हेमलेट यूज होता है और इसके नाम में प्रिंस हेमलेट, तो पहचान में आता है हमें, ठीक है? अच्छा, ये जब आप लोग एमए करोगे ना तो आपको ये पूछा जाएगा कि विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट प्ले में ये दोनों नाम सेम क्यों रखे, या इस नाटक का नाम हेमलेट क्यों रखा हो? तो पता है, विलियम शेक्सपियर के बेटे का नाम था हेमलेट, नॉट हेम, ठीक है ना? अपने बच्चों की याद में भी कोई वर्क लिख सकते हैं, ठीक है? 3 होते हैं, 3 में से किसी एक की डेथ हो जाती है, शायद बच्चे की होती है, जैसे याद नहीं, लेकिन इसकी होती है, जो भी है। हेमलेट बॉयज था कि गर्ल्स था, हमें कंफ्यूजन है हल्का सा। ये वर्क उसी को डेडिकेटेड था, ऐसा लोग मानते हैं। क्रिटिक्स क्रिटिक्स मानते हैं, लोग नहीं कहो, क्रिटिक्स। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये समझ गए, आगे आओ। ब्रेविटी कैन हेल्प राइटर गेट क्लोज टू द अनसेबल। ब्रेविटी किस चीज की तरफ ले जाती है राइटर को? जो बात कही नहीं जा सकती ना, उसकी तरफ, मतलब उसको कहने की क्षमता दिलाने में। एंड कैन हाइटन अटेंशन टू विविडनेस। और जो जीवंतता होती है किसी चीज की, उसको क्या करने के लिए? हाइटन मतलब एकदम नहीं, हाइटन मतलब होता है प्रखर बनाने के लिए, उसको अच्छे से, हाँ हाँ, बड़ा मतलब ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, ठीक है? इट कैन ऑल्सो हेल्प रीडर्स। साथ ही किस चीज के लिए मदद करती है? रीडर्स की रियलाइज द कॉन्ट्राडिक्टरी एंड द हारमोनियस। मतलब एक दूसरे के विरुद्ध विपरीत होने की परिस्थिति, और हारमोनियस मतलब सामंजस्यपूर्ण, सिग्निफिकेंस ऑफ थिंग, इन सारी चीजों के विशेषताओं को या गुणों को बताने के लिए इस ब्रेविटी का यूज ऐसे समझो, इस लैपटॉप की क्वालिटी और डिसक्वालिटीज बताने के लिए अगर हम कोई बात बोले तो वो कहलाएगी ब्रेविटी। जैसे गटा फोड़ने वाला, मदद करने वाला, हम तो बना के फेंक रहे, समझी? गटा फोड़ने वाला, मदद करने वाला। हाँ, अब जब आपको मतलब ज्यादा देर लैपटॉप में घुसे रहे तो आंखें फूट जाए, अच्छा गटा, समझी? हम बना के बोल रहे। और मदद करने वाला, हमारी मदद तो वही, अच्छाई भी कह दे, बुराई भी, हम बाकी गुण बता रहा है, ठीक है? बना के बता, ऐसे ही तो होता है जो बात है, संक्षेप में यही होती है बात। आदमियों को समझ में नहीं आया एकदम से, कनक समझाने पड़त, हमने समझाई तो तुमने की अच्छा, तो ये बात है, सही है। यही बात मोबाइल पे भी लागू हो।
अच्छों का हो गए। हाँ, दोनों चीजों से, सब चीजों से होते हैं। अच्छो खाओ पियो ने, और सर वो होती कोई भी सब भी टेंशन से। टेंशन तो ठीक ही है। अरे मेरे को नहीं हुई है। उसमें तो घंटे ही टेंशन नहीं है, घंटा टेंशन नहीं है, खा के चोई वही। अरे उनको गायल दी थी सर, वो कैसे ठीक हाँ, मूर्खता सा होते हुए कोई कौन हो गई। सर, वो उन्हीं को अंजलि की बहन को यहाँ अरे वो आ गए सर वो। गोरे चेहरे पे ही वो दिखती हैं वो, अरे चट्टा चट्टा आ जाते हैं। हाँ छोए बोलते तो कैसे ठीक क्या करने ठीक करके, सर, उसकी अपनी शादी आ आदत, रही है। अपनी आदत सुधार लो, सही हो जात। देखो आजकल एक बात बताएं, जैसे जो कोई से पूछ लेना चाहिए, तने अपनी समस्या को समाधान का वो यूट्यूब पे भी डालो, और 50 वीडियो देख कर को एक सार निकालो। बोलते वो पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रही क्या थी। करा मोबाइल में देख, एक दो देखिए अपन और उसने उपाय देखते। इंस्टाग्राम में देख तो कपूर नारियल तेल वाला तो पेमेंट चल गई, बंगाल को बन गए देखो पागल। यूट्यूब की एक खासियत है, वो कह देगा आप ये करो, अपनी ड्यूटी होती है उसको वेरीफाई करो। अगर एक ही चीज को कोई 10 लोग बता रहे तो वो सही है, अब ये सोचो कि उसके साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट तो नहीं सोचने पर भगवान बता भी नहीं यहाँ। अगर कोई चीज आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर उसमें अच्छाई और बुराई नहीं बता रहा वो, तो बिल्कुल मत देखो उसको, उसके दोनों इफेक्ट देखो, प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट, समझ गए नहीं, नहीं तो मत देखो उसको। हमारे पास ज्यादातर हम जो वीडियोज देखते हैं ना, तो वैसे ही देखते हैं जिनमें दोनों पक्ष हों। देखो हम एक शानदार बात बता रहे हैं, जैसे हम आपसे बोले कि तांबे की बोतल में पानी पीना चाहिए, सर हमने जग में जल का लोटा उसका पानी क्या पीना भाई, चाहिए। वेरी गुड। आप कल जब बात तो आपने 10 वीडियो देखी, आप मान गए कि जब बात सही है और 100% सही है। अब तुम घर गए और तुमने तांबे को बर्तन धर लो घरी, और अच्छे तुम लगे गटागट पिए लगे, खूब पी लगे, कुछ दिन बाद देखो तुमने, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। ये भैया क्या होगा, सही में। अच्छा हम खुद भी पीते, हमने भी अच्छी मिल्टन कंपनी की 1000 रुपया की बोतल बुलवाई, 1200 की अच्छी बोतल बुलवाई ये तांबे की। हाँ ऑनलाइन हाँ, मिल्टन कंपनी की, ब्रांडेड सर कंपनी, उसमें जैसे समझना, हमने बुलवा ली। सुनो, तो हम उसका पानी पीते हैं, समझना, वेरी गुड, बढ़िया बात है जी। अब कहानी क्या है, उसका एक नियम होता है कि जब भी आप उसका पानी पियो, तो तांबे की बोतल में आपकी जंग नहीं लगी होनी चाहिए। तांबे की बोतल में 3 दिन में जंग लग जाती है, आए धब्बे बन जाते हैं। हाँ सर अगर उनका पानी पिया तो बेटा बीमार हो जाओगे। अब उस बोतल की दांती क्या होती है, हर 3 दिन में साफ, नींबू और नमक दोनों मिला के, नींबू और नमक से दोनों मिला के, समझ रही दांती। और अगर आप उसके को ऐसे ही बिल्कुल बिना मांजे मुंजे लगे पीवे, तो बेटा तुम जितने निपट, जितनी जीभ बार हुई जो तो आधे में निपट जाओ। जंग जाएगी। ये था इसकी पहली कमी। दूसरी कमी बता दें, दूसरी कमी क्या है,